सीधे आज के इस एनालिसिस में चलते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम में से ज्यादातर लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। होता क्या है कि इनकम तो बहुत अच्छी आ रही है, महीने की शुरुआत में सैलरी क्रेडिट का मैसेज देकर खुशी भी होती है, लेकिन जैसे ही महीने का अंत आता है अचानक लगता है कि भाई ये सारे पैसे गए कहां। फाइनेंशियली हम खुद को बिल्कुल उसी जगह पर अटका हुआ महसूस करते हैं जहां हम सालों पहले थे। ये एक ऐसा रहस्य है ना, जो सच में बहुत से लोगों की रातों की नींद उड़ा देता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इतनी अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद आखिर पैसे जा कहां रहे हैं। कंपाउंडिंग गुरु हिंदी के हालिया सोर्स मटेरियल में इस पर एक बहुत ही डीप और सटीक एनालिसिस किया गया है। और मजेदार बात पता है क्या है? इस रिसर्च से यह समझ आता है कि असली प्रॉब्लम हमारी कमाई या हमारी सैलरी में है ही नहीं। जी हाँ, असल प्रॉब्लम है उन छोटे छोटे लीकेजेस में, उन छेदों में जिन पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। हमारी बाल्टी में पानी तो फुल आ रहा है, लेकिन नीचे जो छोटे छोटे छेद है ना, वो सब कुछ धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन अदृश्य खर्चों के असली सच के बारे में, यानी वो हिडन एक्सपेंसेस जो हमें सामने से दिखाई नहीं देते। होता क्या है कि अक्सर हम सबको लगता है कि वेल्थ कम होने का कारण कोई बहुत बड़ा खर्च होगा, जैसे कोई महंगी कार खरीद ली या कोई बहुत बड़ा घर ले लिया। लेकिन असल में जो असली दुश्मन है ना, वो ये छोटे छोटे हिडन एक्सपेंसेस हैं। ये बहुत ही खामोशी से बैंक अकाउंट खाली कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए रोज शाम को कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हुई और 200-300 रुपए का ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया। या फिर वो नेटफ्लिक्स और ऐसे कई सारे ओटीटी सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं जिनका हम महीनों तक इस्तेमाल ही नहीं करते। इसके अलावा रोज की वो छोटी छोटी चाय कॉफी की आदतें। शुरुआत में ये खर्च इतने मामूली लगते हैं कि कोई इनके बारे में दूसरी बार सोचता भी नहीं है। मतलब 200 रुपए तो हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जब इन सब का पूरे महीने का हिसाब लगाया जाता है तो सच मानिए ये हजारों रुपयों का एक बहुत बड़ा और भारी भरकम नुकसान बन जाते हैं। इसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज सामने आती है वो है डिजिटल स्पेंडिंग और ईएमआई का एक बहुत बड़ा जाल। ये आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक ऐसा ट्रैप बन चुका है जो लोगों को लंबे समय तक सिर्फ ईएमआई चुकाने की एक साइकिल में फंसा देता है। आजकल होता क्या है, नया मोबाइल लेना है, ईएमआई करवा लो। बाइक या कोई नया स्मार्ट गैजेट लेना है, बस ईएमआई पर ले लो। हर छोटी बड़ी चीज को तुरंत ईएमआई पर ले लेने की ये जो आदत है ना, ये असल में हमारे फ्यूचर की कमाई को पहले से ही गिरवी रखने जैसा है। लोग बिना ये महसूस किए कि वो कर्ज के एक अंतहीन जाल में फंसते जा रहे हैं, बस धड़ाधड़ खरीदे जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी अगले महीने की सैलरी हमारे हाथ में आने से पहले ही ईएमआई के रूप में खर्च हो चुकी होती है। हम बस एक ऐसी मशीन बनकर रह जाते हैं जो कमाती है और अपना कर्ज चुकाती है। अब आते हैं इसके साइकोलॉजिकल पहलू पर, यानी दिखावा और हमारी लाइफस्टाइल की लगातार बढ़ती महंगाई। देखिए, ये पूरा मुद्दा सिर्फ पैसों का नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके और सोसाइटी में खुद को बेहतर दिखाने की जो चाहत है उससे भी जुड़ा है। सबसे पहले इसमें आता है इम्पल्स बाइंग। कहीं कोई 50% डिस्काउंट या सेल का बोर्ड देखा और बस हमारा दिमाग वहीं धोखा खा जाता है। हम वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें दूर दूर तक कोई ज़रूरत ही नहीं होती। फिर दूसरी चीज़ आती है सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत महंगे और ब्रांडेड कपड़े या गैजेट्स खरीदना, जो कि सच कहें तो सिर्फ एक कोरा दिखावा है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक एक और चीज़ है, वो है क्रेडिट कार्ड के मिनिमम पेमेंट का ट्रैप। लोग सोचते हैं कि चलो फिलहाल सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं, लेकिन पीछे जो भारी भरकम इंटरेस्ट जुड़ रहा होता है वो कर्ज को कई गुना बढ़ा देता है। और सबसे लास्ट में आता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे खर्चे भी अपने आप जादुई तरीके से उसी लेवल पर आ जाते हैं। मतलब पैसा बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ा लिए। तो अब जरा खर्चों के इस पूरे गणित को गहराई से समझते हैं, जो कि लगभग 30,000 रुपए का बैठता है। अभी तक हमने जिन छोटे और बिल्कुल नुकसान न पहुंचाने वाले खर्चों की बात की, चलिए जरा देखते हैं कि उनका असली गणित क्या कहता है। इसके पीछे का कड़वा सा आखिर है क्या। सोर्स मटेरियल के इस डेटा पर अगर हम एक नज़र डालें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति रोजाना ऑनलाइन खाने पर 300 रुपये खर्च कर रहा है। इसके साथ ही उन सब्सक्रिप्शंस पर जिनका वो यूज़ भी नहीं कर रहा, रोज के हिसाब से करीब 200 रुपये जा रहे हैं। और फिर बिना किसी खास वजह के की जाने वाली शॉपिंग पर भी एवरेज 500 रुपये रोज के निकल ही जाते हैं। अब अलग अलग देखने में ये बस कुछ 100 रुपये ही लगते हैं। दिमाग कहता है कि यार इतने थोड़े से पैसों से भला क्या ही बिगड़ जाएगा, राइट? लेकिन जरा रुकिए और सोचिए कि जब इन सब को हम एक साथ जोड़ते हैं तो ये रकम महीने के पूरे 30,000 रुपए तक पहुंच जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पूरे 30,000 रुपए का एक ऐसा एक्स्ट्रा और अनदेखा खर्च जो बस गायब हो गया। जरा सोचिए इस बारे में। हर महीने इतनी बड़ी रकम का बिना किसी भी ठोस कारण के हवा में उड़ जाना,
ये जो अदृश्य और विशाल नुकसान है ना, ये सिर्फ हमारी आज की बचत को ख़त्म नहीं कर रहा है, बल्कि फ्यूचर में वेल्थ बनाने की, अमीर बनने की जो हमारी सारी संभावनाएं हैं, उन्हें जड़ से नष्ट कर रहा है। ये लिटरली हमारे फ्यूचर को ख़त्म कर रहा है। अब इसी से जुड़ता है एक और बहुत ज़रूरी कंसेप्ट, अमीर बनाम गरीब मानसिकता का अंतर। इस लीकी बकेट यानी ये जो पैसों से रिसती हुई बाल्टी है, इसे ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले पैसे को देखने का अपना नज़रिया बदलना होगा। एक बहुत ही क्लियर पैटर्न देखा गया है। जब गरीब या एक एवरेज माइंडसेट वाले लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करते हैं? वो तुरंत अपने खर्च बढ़ा देते हैं। फ़ोन अपग्रेड कर लेंगे, महंगी गाड़ी ले लेंगे, मतलब उनकी लाइफस्टाइल तुरंत महंगी हो जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अमीर माइंडसेट वालों का तरीका पूरी तरह से अलग होता है। जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो दिखावे पर पैसा उड़ाने के बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं। वो अपने पैसों को काम पर लगाते हैं। और दोस्तों, यही वो सबसे बड़ा और मुख्य अंतर है जो लॉन्ग टर्म में किसी को भी सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग और आज़ाद बनाता है। तो अब सवाल ये है कि किया क्या जाए। आइए देखते हैं स्मार्ट स्पेंडिंग का एक सॉलिड एक्शन प्लान। देखिए, सिर्फ अपना माइंडसेट बदल लेना ही काफ़ी नहीं है। सोर्स की इस रिसर्च के आधार पर हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे, जिन पर हम आज बल्कि अभी से अमल कर सकते हैं। तो चलिए इन 4 स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, पिछले 30 दिनों के अपने खर्चों का एक कड़क ऑडिट करना होगा। बैंक स्टेटमेंट खोलिए और देखिए कि आखिर एक-एक रुपया जा कहाँ रहा है। दूसरा स्टेप, उन गैर जरूरी खर्चों को आइडेंटिफाई करना जो बिना किसी वजह के पैसे निकल रहे हैं, जैसे वो भूले हुए सब्सक्रिप्शंस या बहुत ज़्यादा बाहर का खाना। तीसरा स्टेप, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बजट बनाना। बजट इसलिए नहीं होता कि वो हमें बांध दे, बल्कि इसलिए होता है ताकि पैसा इधर उधर वेस्ट ना हो। और अंत में चौथा और सबसे ज़रूरी स्टेप, अपनी सेविंग करके तुरंत इन्वेस्टमेंट शुरू करना, जैसे SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए। और हाँ, अगर इम्पल्स बाइंग यानी अचानक से कुछ भी खरीद लेने की आदत से बचना है तो ये 24 आवर रूल एक बिल्कुल अचूक हथियार है। ये नियम सच में बहुत सिंपल है। जब भी लगे कि कोई नई चीज़ खरीदनी है तो उसे तुरंत मत खरीदिए, बस 24 घंटे का इंतज़ार कीजिए और उस दौरान खुद से एक ईमानदारी भरा सवाल पूछिए कि क्या मुझे सच में इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर ये सिर्फ एक पैसिंग क्रेविंग है, एक क्षणिक चाहत है। यकीन मानिए, डिस्काउंट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना दिख रहा हो, अगर उस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है तो वो डिस्काउंट भी असल में सिर्फ और सिर्फ एक नुकसान है। इस पूरे एनालिसिस से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, उसे हमेशा याद रखना चाहिए, और वो ये है कि लोग अपनी कम इनकम की वजह से गरीब नहीं होते हैं, बल्कि वो अपनी खराब स्पेंडिंग हैबिट्स यानी खर्च करने की आदतों की वजह से गरीब होते हैं। ये जो छोटे छोटे अनियंत्रित और अनदेखे खर्चे हैं ना, यही आगे चलकर जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी आर्थिक परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हमारी फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती कि हम कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, बल्कि वो पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उस कमाए हुए पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं और कहाँ खर्च करते हैं। तो अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या हम आज से अपना ये लीकी बकेट ठीक करने और सच में स्मार्ट स्पेंडिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं? ये जो छोटे छोटे बदलाव आज हमने डिस्कस किए हैं, ये न केवल हमारे इस फाइनेंशियल रिसाव को रोकेंगे, बल्कि सच में असली वेल्थ बिल्ड करने की दिशा में एक बहुत ही मजबूत और सफल कदम साबित होंगे। सोर्स मटेरियल की इन जानकारियों का अगर हम अपनी जिंदगी में सही से इस्तेमाल करें तो ये हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। चॉइस अब पूरी तरह हमारी है।